हाय गाइस, दिस इज मीराशी गौतम वेलकमिंग यू ऑल टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज मैं तुम लोगों को बताऊंगी मेरा बायो का पेपर कैसा हुआ। कल का व्लॉग में तुम लोगों ने देखा, उसमें लाइक अभी एक दो कमेंट रिसेंट में 10-15 मिनट पहले आया कि भाई कैसा पेपर हुआ कैसा नहीं। मैं सब डिटेल में बताती हूँ। आज था मेरा बायो का पेपर विच इज़ ऑल्सो द लास्ट एग्जाम ऑफ माई एंटायर स्कूल लाइफ, और बोर्ड वोर्ड भी खत्म हो गए। मैं पर्सनली बहुत खुश हो गया, पेपर खत्म हो गया, अब CUET के लिए पढ़ना है, देन कॉलेज जाएंगे भाई अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, बैडी बन के। तो हाँ जी। और भाई बहुत कुछ आने वाला है, मतलब मैं स्पॉइलर नहीं देना चाह रही, बट लिटरली मेरे कंटेंट में भी बहुत कुछ आने वाला है। बोर्ड्स खत्म हो गए, बट अभी हम बात करेंगे बायो के पेपर की। मेरा ये वाला सेट आया था जो कि तुमको यहाँ पे दिख रहा है। और भाई इतना आसान सेट, मतलब मैं बताती हूँ तुमको। पेपर मिला, पेपर मैंने पढ़ा, मुझको पता लग गया था कि पेपर आसान है और मतलब छोटा वोटा है। मैंने लिखना शुरू करा। मैं भाई सेक्शन बी कर लिया मैंने, मतलब 10:30 बजे से लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। राइटिंग टाइम जब हमें मिलता है 11 बजे तक मेरा सेक्शन है, सेक्शन भी दोनों पूरा था। मुझे लगा राशि तो किस गंदी स्पीड से पेपर कर रही है, कहीं तो कुछ छोड़ तो नहीं रही। मैंने सब कुछ देखा, फिर मैंने सेक्शन सी करा। सेक्शन सी करने के बाद ही भाई तब तक भी 11:30 बज गए थे शायद। मैं कहा यार अभी तो पूरे 2 घंटे बचे और सिर्फ 2 सेक्शन बचे, तो क्या करेगी पेपर में बैठ के। मैंने 10 मिनट का नैप लिया, फिर उसके बाद मैंने पेपर करना स्टार्ट करा। भाई मेरे से जितना हुआ ना कि मैं जितना लंबा लंबा लिख सकती थी कि भाई इससे ऊपर जा ही नहीं सकते हम, जहाँ डायग्राम नहीं पूछा वहाँ भी डायग्राम बनाना है, इतना इतना लिख के भी मेरा पेपर 2 घंटे में हो गया। मतलब मजाक सेट के 2 घंटे भी तुम ये मान लो, 2 घंटे में 5 मिनट कम रह रहे थे, वो 5 मिनट में मैंने स्ट्रेच कर लिया था कि मैं चेक कर रही हूँ कि मैंने सब कर लिया, मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, मैंने जो और वाला क्वेश्चन है वो उतारा है नहीं। मतलब CBSE कि तुम क्या क्या पूकी हरकत कर दी तुमने अगली बार बायो के पेपर। इतना वाहियात केमिस्ट्री का पेपर और मॉडरेट फिजिक्स का पेपर देने के बाद तुमने बायो में तो यार दिल जीत लिया तुमने मेरा। बट हाँ, आज भी सेम चीज़ हुई है जो CBSE ने इस बार करी है, हमारे बैच के संग ही करी है CBSE ने, कि सेट के बीच में डिफिकल्टी लेवल आज भी काफ़ी दिक्कत वाला है। जैसे हमारे में मॉलिक्यूलर का कोई क्वेश्चन नहीं आया था, ना ही जेनेटिक कोड आया ना कुछ आया, मतलब जेनेटिक्स के नाम पे सिर्फ पेडिग्री एनालिसिस का आया था कि ये कौन सा है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, डोमिनेंट है, बस ये आया था, पेडिग्री एनालिसिस से आया था। भाई मेरे दूसरे दोस्तों के सेट में भाई इतना हार्ड सा क्वेश्चन था कोई तो जेनेटिक का, मेरे को नहीं पता वो, मेरे को जेनेटिक्स आती भी नहीं अच्छे से। कल ही मैंने खरीदी, लाइक मॉलिक्यूलर तो कल ही करा था, मॉलिक्यूलर का कोई बहुत तगड़ा क्वेश्चन आया था, मतलब फा कर दिया CBSE ने उनके संग। तो हाँ, आज भी भाई यार पिछले 4-5 पेपर से मैं यही बोल रही हूँ, लक वाली बात है CBSE में कि भाई तुम्हारा नसीब अच्छा है तो तुम्हें आसान सेट मिल जाएगा, तुम्हारे नंबर अच्छे आ जाएंगे, वरना तो तुम यूँ बैठे रहो हाथ पे हाथ धरे। और अगर मैं बताऊँ कि भाई मेरे को क्या हार्ड लगा, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। एक ना वो आई थी केस स्टडी 4 नंबर की, उसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा डाउट है, मतलब मैं उसमें लिख के आई हूँ, अटैम्प्ट सब करके आई हूँ, अटैम्प्ट पूरा 70 नंबर का करा है, बट एक केस स्टडी में मुझे काफ़ी ज़्यादा डाउट है। तो अगर लिखने के नंबर मिल गए तो 2 नंबर मिल जाएंगे मुझे, उसमें 2 फिर भी कट जाएंगे। बाकी जो दूसरी केस स्टडी थी वो बिल्कुल डायरेक्ट थी कि एक में होमोजाइगस पेरेंट बन रहे हैं, एक में हेट्रोजाइगस पेरेंट बन रहे हैं, एक में टेस्ट्रोस है, वो काफ़ी आसान था। और आज तो मेरा नसीब इतना अच्छा था, एक क्वेश्चन आया था उसमें कि इनबॉर्न कुछ करके था, लाइक जेनेटिक्स का ही था। उसका आंसर मैंने दिमाग में सोचा कि यार ये क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, मैंने पूरा दिमाग डाला। फिर मैं सोचा यार क्या बोलते हैं, कुछ खाली छोड़ने से तो अच्छा ही है मैं कुछ लिखाऊँ। मैंने उसमें फिनाइल कीटोनूरिया डिस्क्राइब कर दिया। मैं बस में बैठी, मेरे को कुछ, मैं चेक वैक नहीं करती पेपर, भाई दिमाग खराब हो जाता है पेपर चेक करके। मेरे को सिर्फ वही आता, मेरे अंदर बहुत चुल हो रही थी कि भाई मेरे को चेक करना है। भाई मैंने बस में आके चेक करा, वो सही था भाई। तो हाँ, मेरा काफ़ी अच्छा पेपर हो गया, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरा फिजिकल इंग्लिश से भी अच्छा पेपर बायो का हुआ है ना। तो भाई फिर मेरा पेपर हो गया, फिर भाई पूरे 1 घंटे सोई हूँ मैं एग्जाम हॉल में, पूरे 1 घंटे मतलब। और जब एंड के 10-15 मिनट बच रहे थे ना, तब तो मैं वॉशरूम गई। मेरे को जाना नहीं था, मुझे कुछ आ नहीं रहा था, मैं गई क्योंकि मुझे टाइम पास करना था, बहुत बोर हो गई थी बैठ के। मैं क्या भाई पूरी क्लास हेड डाउन करके बैठी है, बट अब ऑब्वियसली जा नहीं सकते, वो तो 3 घंटे पूरे करके निकलने देंगे। पूरी क्लास हेड डाउन करके बैठी है, बस एक कोई 1 2 3 4 नहीं 20 बच्चे मान लो हमारी क्लास में थे, उनमें कोई 3-4 चप्पड़ गंजू से बच्चे थे, वो लिखे जा रहे थे, पता नहीं क्या लिख रहे थे इतने छोटे पेपर में। अगर तुम्हें मेरी एक्सपेक्टेड परसेंटेज जाननी है तो कमेंट कर दो, वो तो मैं वीडियो बनाऊंगी ऑफ कोर्स। और कल से आने वाला है बहुत ही तगड़ा कंटेंट। और अगर तुम्हारा बायो का पेपर खराब हो गया भाई कोई बात नहीं, कोई बायो का छोड़ो, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स सारे भी खराब हो गए ना, अगर तुम पास हो रहे हो अच्छी बात है, कहीं नहीं लगेंगे ये नंबर। तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे घर वालों की खुशी के लिए, बाहर वालों की ऐसी तैसी भाई वो तुमसे खुश हो ही नहीं सकते। दुनिया को खुश करने में मत लगो, तो तुम सेटिस्फाइड हो ना। तुम इससे देखो, मेरे को पता है मैंने इनफ मेहनत नहीं करी, बट क्या मैं खुश हूँ? ऑफकोर्स हूँ। क्या मेरे को मेरे डिजायर्ड परसेंटेज मिल रहे, नहीं मिल रहे, पर मैं खुश हूँ? मैं खुश हूँ, बात खत्म। तुम सोच लो तुम्हें क्या सोचना है मेरे बारे में, नहीं पढ़ती, बात खत्म है। क्यों प्रूव करना है दुनिया को? तुम्हारा घर चला रही है दुनिया, छोड़ो भाई, खुश रहा करो भाई। तुम इतनी इतने भाई, ए सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर।
पीसीबी लेके बीबीए करने की सोच रही हूँ मैं। क्या सोचा था मैंने 10वीं में डॉक्टर बनूंगी। लाइफ वैसे नहीं जाती जैसे तुम सोचते हो कि भाई एक पेपर खराब हो गया तो जिंदगी नहीं होती बर्बाद जिंदगी। बढ़िया अपना जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम भरा है, सीयूईटी, नीट, एनडीए, जेई ड्रॉप लेना है, कुछ भी करना, दुखी मत होना, ठीक है। हो गया जो होना था, इट्स डन भाई, जाने दो। कुछ कर सकते हो नहीं, जिस चीज में कुछ कर ही नहीं सकते उसमें दुखी क्यों होना। थोड़ा तो होता है, मतलब थोड़ा तो लगता है, पर सीधे रिजल्ट वाले दिन लगवाना ना। अभी से लगवा लगवा के क्या करोगे, एक साथ लगवाना, एक ही दिन दुखी रह जाना, ठीक है। ऐसे दुखी मत रहा करो। और तुम लोगों को लगता है मैं बहुत नॉनचलेंट हूँ, तो मतलब काफ़ी लंबी कहानी है, छोड़ो। बट हाँ, खुश रहा करो और इतना नहीं सोचते अगर पेपर खराब हो गया तो हो जाने दो, पास हो रहे हो ना, खुश रहो। बाय बाय।